welcome friends. In this particular video we'll continue with the numerical protection. So in this particular video we are going to learn about numerical डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. देखिए ट्रांसफॉर्मर के चैप्टर के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन समझा है. आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. ठीक है, आपका जो है वो चैप्टर नंबर 3 या 4 होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 ही होगा ट्रांसफॉर्मर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं. तो वहाँ पर मैंने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो यहाँ पर उसका जो है प्रिंसिपल ही काम करेगा, वर्क करेगा, तो मैं यहाँ पर डीप में नहीं जाऊँगा. इन द परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ द रिले कैरीज अ डिफरेंशियल करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द फेजर डिफरेंस विच इज़ I1 माइनस I2. ये हमें पता है. देखिए हमें पता है कि न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन जो होगा वो इस तरह से कुछ जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इस तरह से कुछ वर्क करता था ना. ये देखिए पूरा जो है इस तरह से विरेर आपका जो है वो टाइम लेगा और ये लीनियरली वेरी होता रहेगा और ये स्लोप होगा. ये स्लोप के होगा, ये I1 माइनस I2 इस तरह से ये होगा और ये यहाँ पे क्या था I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2. रिस्ट्रेनिंग कॉइल हम जो है वो यूज़ करते थे वो. तो ये जो है ना वो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग रीजन है, यानी कि पॉजिटिव टॉर्क होगा, यहाँ पे नेगेटिव टॉर्क होगा और ये रिस्ट्रेनिंग होगा. क्या होगा? रिस्ट्रेनिंग रीजन और नॉन ऑपरेटिंग रीजन इसको हम बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग रीजन. सो इन द परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ द रिले. देखिए जो भी ऑपरेटिंग कॉइल है रिले की, it carries a differential current which is proportional to the phasor difference which is I1 minus I2, while the restraining coil carries the current that is proportional to this I1 plus I2 divided by 2. अगर आपको पता होता, ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो है वो ये 3 जो है इस तरह से हम लगा रहते थे RYB में, और यहाँ पे जो है वो ये कॉइल इस तरह से जो है मौजूद थी, रिस्ट्रेनिंग कॉइल. ठीक है ना, ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल है, ये ऑपरेटिंग कॉइल. इस तरह से कुछ जो है वर्क हम करते थे. ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये दोनों सर्किट ब्रेकर जो करंट ट्रांसफार्मर इस तरह से हम जोड़ते थे. इस तरह से नॉर्मल अगर हुआ तो इस तरह से था. ठीक है, ये सिंपल डिफरेंशियल है. अगर ये परसेंटेज डिफरेंशियल है तो इस तरह से हम जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल यहाँ पे लगाते थे. और ये जो है ना ये N/2 नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, ये इस तरह इस साइड का भी N/2 हो गया, ये पूरा N हो गया. ठीक है ना, तो इस तरह से हम कुछ जो है वो चीज़ें देख रहे थे. सो द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से बनेगी, ये जो है इस तरह से कुछ बनेगी. सो द ट्रिप लॉ इज़ दैट, हमें पता है ट्रिप किस तरह से होगी. अगर ये I1 माइनस I2 इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू K I1 plus I2 divided by 2, then your relay will operate. So where K is the bias or you can say slope of the characteristics, whose value is between what 0.15 to 0.6. उसकी वैल्यू जो है ना 0.15 to 0.6 के अंदर रहेगी. सो ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ मैंने दिखाया है, ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का ही है. आप देख सकते हैं CT1 है, CT2 है पावर सिस्टम. इस तरह से ये दोनों CT यहाँ पे लगे हैं. ये CT1 का करंट इस तरह से जाएगा, CT2 का करंट इस तरह से I2 जाएगा. नॉर्मल कंडीशन है तो ये I1 और I2 ये सर्कुलेट होते रहेंगे और इसको जो है कोई सर्किट ब्रेकिंग सिग्नल जो है वो सर्किट ब्रेकर को नहीं मिलेगा, रिले को भी नहीं मिलेगा. तो ये नॉर्मल जो है वो इस तरह से ऑपरेट होते रहेंगे. सी द करंट्स I1 एंड I2 आर सेंस्ड बाय 2 CTs एंड गिवन टू द सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट. The circuit converts the signal to the proportional voltage signals and extracts the signals proportional to the fundamental frequency components of the currents. I repeat once again, the circuit converts the signal to the proportional voltage signals and extracts the signals proportional to the fundamental frequency components of the current. The output of signal conditioning circuit, this conditional circuit, is given to the sample and hold circuit. With the help of sample and hold circuit, analog multiplexer and ADC, analog to digital converter, the equivalent digital signals proportional to I1 and I2 are obtained, and these digital signals are given to the microprocessor where they are stored in the memory. The numerical algorithm is used to check the necessary condition given. देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया था इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा. दैट I1 माइनस I2 ग्रेटर देन K I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2. सो द आउटपुट सिग्नल कंडीशनिंग, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल एल्गोरिथम जो मैंने दिखाया, द न्यूमेरिकल एल्गोरिथम इज यूज्ड टू चेक द नेसेसरी कंडीशन गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. If it is satisfied, then the microprocessor generates a tripping signal. This signal is given to the trip coil through digital to analog converter, and this operates the circuit breaker. So important consideration in such a relay is
that the possibility of false tripping of relay because of magnetizing inrush current and overexcitation inrush current. This condition should be restrained. This possibility is mainly because of high second harmonic components present in the magnetizing inrush current and high third and fifth harmonic components present in overexcitation inrush current. Third harmonic is taken care of due to delta connection, but second harmonic must be less than 15% of the fundamental component, while fifth harmonic must be less than 8% of the fundamental component. I repeat once again. Here is the important consideration in such relay is that possibility of false tripping of the relay because of magnetization inrush current and overexcitation inrush current. This condition should be restrained. This possibility is mainly because of high second harmonic components present in the magnetizing inrush current and third harmonic, high third and fifth harmonic components present in overexcitation inrush current. Third harmonic is taken care of due to delta connection, but second harmonic must be less than 15% of the fundamental component, while fifth harmonic that must be less than 8% of the fundamental component. Okay, now this relay should not operate if second harmonic is more than 15% and the fifth harmonic is more than 8% of the fundamental. Hence, along with the trip law, the following blockings or restraint law is also confirmed by numerical algorithm, which is, I should write here, I1 minus I2 should be greater than or equal to 0.15 I1 minus I2 1. This is the blocking law. It is called blocking law. Another one is what? I1 minus I2 5 0.08 I1 minus I2 1. So where I1 minus I2 2 is second harmonic, I1 minus I2 of 5 is fifth harmonic, and I1 minus I2 1 is the fundamental component. The numerical filtering algorithm is used to extract fundamental, second and fifth harmonic components. Okay, and the trip decision accordingly made. The trip decision is based on the condition given by the equation, this equation, and another one is this equation. Okay, this is all about the numerical differential protection. Thank you.